हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस स्टिचिंग के वीडियो की कटिंग की वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर। तो ये स्टिचिंग की वीडियो है, तो इसमें मैं स्टिचिंग बताऊंगी। अब जो मैंने नेक ड्रॉ किया है उसका अस्तर ऊपर से है और मेन फैब्रिक नीचे से है और राइट साइड है मेन फैब्रिक, और उस पे ऊपर अस्तर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था शेप। तो मैंने दोनों तरफ ये छाप लिया है और उसके ऊपर मैं अब एक स्टिच लगा रही हूँ। मैं नेक के ऊपर और जो नीचे मैंने वेस्ट आता है उसके ऊपर भी मैं एक स्टिच लगा लूँगी ताकि हम नेक उल्टा कर सके सिलने के बाद। तो मैं नीचे के साइड भी एक स्टिच करूँगी। आपको कपड़ा बहुत ही सावधानी से पकड़ना है, नहीं तो बीच बीच में ये जो रिंकल्स आते हैं बीच में, इस तरह से आपको करना है। तो ये मेरा स्टिचिंग नीचे से भी हो गया है। अनवांटेड फैब्रिक भी मैंने कट किया है। अब नेक कट करूँगी। आपको कट थोड़ा सा साइड हाफ इंचेस का रखते हुए करना है, बिल्कुल सिलाई के नज़दीक नहीं करना है। उस पर ऐसे कट्स लगाने हैं ताकि अच्छे से पलटे हमारा नेक। तो ये मेरे दोनों काम हो गए हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी। तो मुझे नीचे भी कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं सिर्फ उसके ऊपर एक सिलाई मारूंगी। तो अब हमें इस अस्तर को एक साइड करके और जो मेन फैब्रिक है उसको भी एक साइड करके हमें अस्तर के और उसके दोनों साइड में हमें स्टिच करना है। इस तरह से अस्तर के ऊपर हम स्टिच करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं करेंगे। पूरे ही नेक पे हमें एक अस्तर एक साइड करके स्टिच करना है, तो नेक बहुत अच्छे से पलटता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, फिर वो मेरा होने के बाद मैंने उसके नेक के ऊपर भी एक स्टिच किए इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिख रहा है अब मेरा नेक, आप देख सकते हो। इसमें मैं बाद में नॉट लगाऊंगी क्रिस क्रॉस। तो वेस्ट को भी मैं एक स्टिच करूंगी और वेस्ट को स्टिच करने के बाद मैं पूरे ही ब्लाउज के बैक नेक को स्टिच करूंगी एज इट इज। आपको एक हाथ रखना है उसके ऊपर, नहीं तो उसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं। तो मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी प्लिट्स। अनवांटेड फैब्रिक में कट करी हूँ। अब मैं दोनों साइड प्लिट्स लगाऊंगी। तो मेरी एक साइड है, उसको मैं दूसरी साइड छाप लूंगी ऐसा। तो मेरा दूसरी साइड भी आई है। तो इस तरह से मैं एक इसके ऊपर एक प्लिट्स लगाऊंगी। तो दोनों प्लेट्स होने के बाद हमारा नेक तैयार होता है। अब हम करेंगे जो फ्रंट का है उसको हम तैयार करेंगे। इसको सिर्फ अब नॉट लगाने के बाकी है। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया है रेडी। तो ये फ्रंट पार्ट भी मैंने, तो अब मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने अस्तर रखा है इस तरह से कपड़े के पिछले साइड। तो मैंने अस्तर ऊपर की तरफ रखा है। अब हमें अस्तर के साथ हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको ऐसे चारों तरफ से पैक करना है स्टिच करके इस तरह से। तो उसके बाद मेन फैब्रिक में कट करूँगी। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें लगाने हैं प्लीट्स। तो मेरे एक साइड ही प्लीट्स है, मैं दोनों साइड इसे ऐसे छाप लूँगी इस तरह से, ताकि हमें दूसरे साइड भी दिख जाए वो। तो ये कुछ थोड़ा दिख रहा तो मैंने डार्क किया है उसे। अब हम प्लीट्स लगाएंगे। उससे पहले मैं सभी प्लीट्स के ऊपर ऐसे एक एक सिंगल स्टिच लगाऊंगी
ताकि हमारा मेन फैब्रिक इधर उधर ना हिले और हमारे प्लेट्स बहुत अच्छी तरह से दिखे। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो एक साइड रहता है और अस्तर को ही टिप लग जाती है समटाइम्स। तो हमें ऐसे प्लेट्स लगानी चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा पप आता है इसमें। तो मेरे दोनों तरफ के हो गए हैं प्लेट्स लगा के। अब हम ऐसे पट्टी लगाएंगे आगे से। तो उसको भी अस्तर को एक साइड करके ऐसे स्टिच लगानी है। उसके बाद पूरे ही पट्टी पर हम स्टिच लगाएंगे, सिंगल स्टिच। आपको कापड़ पर ऐसा हाथ रखना पड़ता है। तो ये मेरी हो गई एक स्टिच करके। तो मैं इसे अब कट करूँगी और दो पार्ट में सेपरेट कर लूँगी और दोनों ही मैं पट्टियाँ ऐसे ज्वाइन करूँगी। आपको जो पट्टी है उसका एक कोना हमें बाहर की तरफ रखना पड़ता है ताकि हमें अच्छे से आ जाए, और डबल सिलाई लगानी पड़ती है। तो मेरे दोनों हो गए दोनों साइड के। अब हम इसे ये लगाएंगे हाई और हुक की पट्टी। तो इस तरह से मैं दोनों पट्टियां लगवा कर ले रही हूँ। इस तरह से आप फोल्ड करके वो करें जैसे मैंने किया है। और मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को भी अटैच किया है। तो दूसरी साइड में मैं ऐसे ही करूँगी सेम। नीचे से आपको फोल्ड करते हुए करना है और उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मेरे हाई और हुक की दोनों पट्टियां लगभग कर रेडी है। तो ये दोनों हो गए हैं। उसके बाद हम अटैच करेंगे शोल्डर दोनों ही। तो मैं दोनों के शोल्डर के ऊपर 2 टाइम्स मैं स्टिच करूँगी। उसके बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। तो मैं ये नाड़ी वाला पार्ट है उसे मैं बैक में अटैच करूँगी, वो भी क्रॉस करके। तो ऐसे ये डिज़ाइन दिख रहा है अभी, लेकिन पहनने के बाद थोड़ा सा गला फूल जाता है, वो डिज़ाइन थोड़ा सा साइड में हो जाता है। इसलिए मैंने वो पट्टियाँ थोड़ा सा लूजिंग करते हुए मैंने अटैच की है ताकि पहनने के बाद भी वो ऐसा खींचा खींचा ना लगे। तो ये मेरा हो गया है रेडी। थोड़ा सा मैंने लूज कर रखा था। अब हम अटैच करेंगे स्लीव्स। तो मैंने ये कैनवास उसके पीछे लगाया है, अस्तर के ऊपर लगाया कैनवास। मैंने चिपका के लिया है ऐसा डिज़ाइन जो हमारे 4 स्क्वायर थे उसके। और मैं ऐसे पिन अप करूँगी और जो स्क्वायर दिख रहे हैं उसको मैं स्क्वायर के तो जो हमारा कैनवास है उसके बिल्कुल नीचे अस्तर के ऊपर हम स्टिच करेंगे। कैनवास के ऊपर हमें नहीं लगाना है स्टिच। तो स्टिच करने के बाद हम ऐसे पलट लेंगे बीच में से काट कर। तो हमें ऐसे काटना है और थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए काटना है। सिलाई के बिल्कुल नज़दीक नहीं काटना है, नहीं तो वो निकलता है। तो अब ऐसे हमें उसके ये निकाल लेंगे। तो पलटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो उसके ऊपर भी हम एक स्टिच लगाएंगे ताकि फिनिशिंग से दिखे। और जो बीच में से वो गैप है उसके ऊपर मैं मनी लगाऊंगी बाद में, तो आपको बाद में दिखेगा ब्लाउज सिलाने के बाद। तो ये मेरा हो गया है। अब हम सिर्फ स्लीव्स अटैच करेंगे। उससे पहले आपका जो पार्ट है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसके आप ध्यान रखिए। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट मैंने बराबर के कर दिए थे, उसके बाद ही मैंने स्लीव्स अटैच की है। तो हम स्लीव्स को ऐसा मिडल में रख के उसके ऊपर स्टिच कराएंगे। आपको फ्रंट में पार्ट रखना है और बैक का बैक में रखना है, वो तो आपको पता ही चलेगा। तो मैंने एक सिलाई लगाई है और दूसरी बार भी हमें सिलाई लगानी है। तो हमें स्लीव्स के ऊपर 2 बार स्टिचिंग करना है और फिर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ।
तो मेरा 2 बार हो गया है सिलाई लगा के। तो एक स्लीव्स मैंने अटैच किए, उसी तरह से मैं दूसरी भी अटैच कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों स्लीव्स हो गए अटैच करके सेम उसी तरह से। अब हम इसकी साइड जो गुम सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो कपड़ा मैंने बिल्कुल एक के ऊपर एक रखा है, क्योंकि मैंने जो अनवांटेड फैब्रिक जो बैक में थोड़ा सा निकला था वो मैंने पहले ही कट किया था। तो हम सिर्फ आर्म होल तक ही सिलाई रखेंगे दोनों साइड की। अगर आप स्लीव्स को भी उसके साथ लोगे गुम सिलाई के वक्त तो थोड़ा सा खींचता है और उसके जो हमारे रिंकल्स आते हैं आर्म होल में, तो हम जो स्लीव्स है उसको बाद में ऐसा सिर्फ उसके ऊपर ही लगाएंगे उल्टा करके, उसको गुम सिलाई नहीं लगाएंगे स्लीव्स के ऊपर। तो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। स्लीव्स राउंड मेरा 5.5 इंचेस था और चेस्ट मेरा 34 था, तो उसका मैंने 8.5 लिया है और वेस्ट मेरा 7 इंचेस है, जो कि हमारा 28 था, उसका फुट पार्ट 7 इंच। तो उसके हिसाब से मैं एक उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी एक। तो बिल्कुल बराबर रखना है हमें। जो पट्टी थी हमारा उसका सिलाई हमें नीचे करनी है और जो मैंने मार्किंग किया था उसके ऊपर ऐसा करना है। स्लीव्स को हम ऐसे ही फिटिंग करेंगे, उसको गुम सिलाई मैंने नहीं लगाई है। तो बहुत ही अच्छा मुड़ता है वो, फिर पहनने के बाद भी रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं दूसरी साइड भी मैंने वैसा ही किया है। तो ये मेरा दोनों साइड का हो गया है हुक लगाने के बाद रेडी। और उसके ऊपर मैं जो बैक का डिज़ाइन है उसके ऊपर मैं पैच लगाऊंगी एक। तो उसके बाद ये ब्लाउज रेडी हो गया है। तो ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। ऐसे ही ट्रेंडी वीडियो चैनल पर आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये ब्लाउज, जिसके मैंने मनी लगाए हैं ऊपर से इसे वाइट कलर के, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो बैक में भी मैंने पैच लगाया इस तरीके से, बहुत अच्छा लुक दे रहा है। देख सकते हैं आप, ये मैंने पेपर डाल के देखा है दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा लुक देता है ये ब्लाउज, आप भी ट्राई करो घर पे, स्लीव्स और बैक नेक का डिज़ाइन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।